हेलो डियर फ्रेंड्स, आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ वो है कक्षा 8 यूपी बोर्ड गणित। ठीक है, इसके हम 15D जो इसका अभ्यास है उसके पहले सवाल का जो के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोशिश करती हूँ आपको समझाने की जिससे कि आपको इसको ईजिली समझ पाएँ और कर पाएँ। ये देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। ये पहला प्रश्न है, इसको पढ़िए ध्यान से। नीचे दिए शिक्षार्थियों की ऊंचाई के आय चित्रों को देखकर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, पहले मैं आपको इस ग्राफ और इस चित्र के बारे में समझा देती हूँ। ये है आयत चित्र और इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। इसमें एक एक्स अक्ष दिया हुआ है जहाँ पर शिक्षार्थियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में दर्शाई हुई है और पैमाना है 1 सेंटीमीटर बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर के गैप पर इनको रखा गया। 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175। 0 से 145 तक की संख्या दर्शाई नहीं गई है, इसलिए यहाँ पे ये ऊंची नीची रेखा लगी हुई है। बाकी सीधी रेखा है, शुरू में थोड़ी ऊंची नीची है, ये इसलिए दर्शाई गई है ये दिखाने के लिए कि 0 से 145 तक की हम संख्याओं को नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ उससे आगे की दिखा रहे हैं 5 सेंटीमीटर के गैप पर। तो यहाँ पे ऊंचाई दिखाई गई है शिक्षार्थियों की और इधर है शिक्षार्थियों की संख्या। ये है वाई अक्ष, ये जो ध्रुवाधर रेखा दिखाई दे रही है आपको, खड़ी रेखा, यहाँ पे शिक्षार्थियों की संख्या दिखाई गई है और पैमाना है वाई अक्ष का 1 सेंटीमीटर बराबर 2 शिक्षार्थी। ठीक है, 0 से 2, 4, 6, 8, 10, 12, यानी कि 2 से 4 के बीच में 3 भी है, 4 से 6 के बीच में 5 भी। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं सवाल पर। ये देखिए इसका जो पहला सवाल है, सबसे अधिक शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में हैं? इन आय चित्रों में आप देखिए सबसे ऊंचा कौन सा है, ये वाला 155 से 160 वर्ग। 155 से 160 वाला आयत सबसे ऊंचा है। इसमें शिक्षार्थियों की संख्या 11, 10 से 12 के बीच में ऊंचाई है इसकी, तो शिक्षार्थियों की संख्या इसमें है 11। तो सबसे इसका आंसर हुआ 155 से 160। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, 160 से 165 सेंटीमीटर की ऊंचाई के शिक्षार्थियों की कितनी संख्या है? 160 से 165, इसमें सिर्फ हमें संख्या बतानी, इसकी ऊंचाई देखिए, ये जा रहा है 10 तक, तो इसका आंसर हुआ 10। शिक्षार्थियों की संख्या इसमें है 10 क्योंकि इसकी ऊंचाई 10 शिक्षार्थियों तक है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, 160 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई के कितने शिक्षार्थी हैं? 160 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई के, तो हमें इधर के जो 160 से इधर की साइड के जो है आय चित्र है उनकी ऊंचाई देखनी है, कहाँ तक जा रहे हैं, और उसमें शिक्षार्थियों की संख्या देखनी है हमें इन तीनों में, फिर उनको जोड़ देना है। इधर के हम नहीं देखेंगे, 160 से इधर की साइड के देखेंगे क्योंकि 160 से कम ऊंचाई सेंटीमीटर की ऊंचाई है। तो पहले हम देखते हैं 155 से 160 कितनी ऊंचाई तक जा रहा है, 11, तो हमने 11 लिया, 11 शिक्षार्थियों तक इसकी ऊंचाई है। फिर हम देखेंगे 150 से 155 सेंटीमीटर का जो आयत है इसकी ऊंचाई कितनी है, 9, तो हमने 9 लिखा। फिर हम ये छोटे वाले को देखते हैं, 145 से 150 तक की ऊंचाई कितनी है, 2 तक है, यानी कि इसमें शिक्षार्थियों की संख्या इतनी ऊंचाई तक के 2 है, तो हमने इन तीनों को जोड़ा, 11 + 9 + 2, आंसर आ गया 22। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, सबसे कम शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में है? आप देखिए आयत चित्र में सबसे कम ऊंचाई वाला आयत चित्र कौन सा है, ये वाला। इसमें पूछा गया है सबसे कम शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में है, हमें सिर्फ वर्ग का नाम बताना है। सबसे छोटा आयत चित्र ये वाला है और इस वर्ग का नाम है 145 से 150, तो इसका आंसर हुआ 145 से 150। ठीक है, ये वर्ग सेंटीमीटर वाला। ठीक है, इतने सेंटीमीटर का जो वर्ग है इसका आंसर ये हुआ। फिर है पांचवा, 155 सेंटीमीटर या उससे अधिक की ऊंचाई के कितने शिक्षार्थी हैं? 155 और उससे अधिक की ऊंचाई के, तो हमें इधर से 155 से लेके यहाँ तक जितने भी आयत हैं उन सब में शिक्षार्थियों की संख्या को देखना है और फिर उन सबको जोड़ना है, यानी कि इन चारों आयत में शिक्षार्थियों की संख्या अलग अलग देखनी है और फिर उनको जोड़ देनी है, फिर हमारा आंसर निकल आएगा। 155 में देखिए, 155 में कितनी है, 11, तो हमने 11 लिया। उसके बाद 160 से 165 में, 155 से 160 वाले वर्ग आयत में 11 शिक्षार्थी हैं, तो हमने यहाँ 11 लिखा। फिर 160 से 165 में कितने शिक्षार्थी हैं, 9, तो हमने 10, तो हमने 10 लिखा। ठीक है,
फिर 165 से 170 में कितने शिक्षार्थी हैं, ये जा रहा है 6 तक, 6 तो हमने 6 लिखा। फिर 170 से 175 में कितने शिक्षार्थी हैं, 3, ये देखिए 3 तक जा रहा है ना, ये 3। फिर हमने इन चारों को जोड़ लिया, 11, 10, 6 और 9, आंसर आया 30। ठीक है, तो टोटल शिक्षार्थी हुए 30। तो 155 सेंटीमीटर या उससे अधिक की ऊंचाई में टोटल शिक्षार्थी हुए 30। इसमें हुए 11, इसमें 10, इसमें 6 और इसमें 3। ठीक है, टोटल हो गए 30। तो इसका आंसर हो गया ये। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और इसके सभी 5 सवाल समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से हमने उनके आंसर निकाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम है इसे समझने में तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपकी प्रॉब्लम को, आपके सवालों को हल कर सकूँ और उसका जवाब दे सकूँ। थैंक यू।